नमस्कार साथियों, श्योर सेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम मैथ की थर्ड मैराथन। क्या थर्ड पाइप 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ए पाइप कौन है? ए पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। फिर कह रहा है बी पाइप जिसका व्यास ए से 2 गुना है। देखो व्यास का क्या होता है, व्यास जब 1 से 2 गुना हो ना, किसी का व्यास 2 गुना हो तो क्या होता है, तो इनकी क्षमता होती है, क्या होती है, देखिए ये ए है, ए की पावर क्या कर दिया हमने 2, व्यास क्या 2 गुना 2 की पावर 2 क्या हो गया 1:4 में क्या हो गई इनकी क्षमताएं हो गई, क्या हो गई 1:4 में क्या हो गई क्षमताएं हो गई। तो देखिए क्या हो गई इनकी क्षमताएं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, क्या इसकी क्षमता 1 आएगी, क्या आएगी इसकी क्षमता 1 आएगी। यहाँ 20 है कम 20, एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा एलसीएम। अब इसकी क्षमता क्या आएगी 4 आएगी, तो इसकी क्या आ जाएगी यहाँ बी, ये क्या आ जाएगा, सॉरी बी है ये। तो इसकी क्षमता क्या आ गई, इसकी क्षमता आपकी जब यहाँ 1 आ गई तो इसकी क्षमता क्या आनी है 4, 4 से भाग लगाया क्या आ गया 5, यानी 20 का हमको 5 दिन में कर देगा। फिर वो कह रहा है कि ये दोनों मिलकर क्या, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखिए ये आप निकालते हैं ना निकालते कोई ज़रूरत नहीं थी, पर दोनों की क्षमता निकालना जरूरी था। क्या था, दोनों की क्षमता निकालना जरूरी था। तो बस 5 का भाग लगा दो, एक ये और 4 ये, 5 का भाग लगाया 5 हो गया 20 कितना आ गया 4 मिनट में वो ये काम कर देंगे, टैंक भर देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए ये आपसे कह रहा है दो संख्याएं, ये संख्या तीसरी दूसरी और ये पहली कितनी अधिक है 20% और 40% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 140 और 120। तो कह रहा है आपसे कि पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, पहली और दूसरी का अनुपात क्या है। 20 से 7 बार और 20 से 6 बार, क्या आ गया 6 रेशियो 6:5 7, क्या आ गया 6:5 7। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है आपसे कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 5%, क्या दर क्या 5%, समय पूछा है। देखिए कोई राशि क्या धनराशि 100 है, 100 से कितनी हो गई 300, कितना कितनी है 5% बढ़ दी गई 200। आप बोलो ना टाइम, क्या टाइम 500 लगाओ इसमें कितना 40 वर्ष में वो इतने दिन हो जाएगी, कितने में 40 वर्ष में वो इतने दिन हो जाएगी। 100 थी 300 हो गई, 3 नहीं हो गई, बढ़ कितनी गई 200, दर क्या आपकी 5% भाग लगा के कितना आ गया 40 वर्ष आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये कह रहा देखिए एक पहिया 4000 बार परिक्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या है। तो देखिए 60 किलोमीटर घूमा, उसने कितने परिक्रमण किए 4000, यानी कि ये 60,000 मीटर कितने चल चुका है, 60,000 मीटर चल चुका है। अब देखिए कितने चक्कर लगाया उसने 4000, 3 0 से 3 0 खत्म, इससे ये 15 बार, यानी कि मुझे पता है उसका जो पहिए का परिमाप है कितना आ गया 15 आ गया, 15 मीटर परिमाप आ गया। तो देखिए त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, मुझे परिमाप पता है यही परिमाप का है, इंटू जाएगा ये 7 में और बाई दूनी 44, कितना हो गया ये हो गया आपका 105/44। आप इसे काटोगे 44 दूनी 88, ये कितना बचा आपका, यहाँ से बचा 17, 44 से 132, फिर बचा कितना यहाँ से बचा पॉइंट लगेगा यहाँ पर, और ये 8 कितना आ गया 8, 2.38 आपके आ गया मीटर। ये क्या आपकी त्रिज्या आ गई, क्या आ गई त्रिज्या आ गई, यहाँ से क्या आ गई त्रिज्या आ गई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखिए 25 का 4 - 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 18, ऐसा एक क्वेश्चन आता है हमेशा। देखिए 25 का 4 माइनस का 20, कह रहा है आपसे वो प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 18, कह रहा है आपसे को यहाँ इतना ही कह रहा है उसको। देखिए काट आओगे यहाँ से क्या कर दोगे इंटू, क्या कर दोगे इंटू, तो 4 का स्क्वायर प्लस के 18 कितने हो गए 22, 25 हो गए 100 माइनस के, देखो ये तो हो गए 22 माइनस के 20 प्लस के 22। देखिए आपने 20 घटाया, क्या घटाया 20 घटाया, और यहाँ दो जोड़ देखने हो गया 100 हो गया, क्या हो गया
2 हो गया। देखिए कहीं गलती तो नहीं की, देखिए यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ पर 20 नहीं 30 था, क्या था 30 था, क्या था 30 था, तो यहाँ 100 नहीं आएगा, क्या आएगा 92 आएगा, क्या आएगा 92 आएगा, यहाँ 92 आएगा। सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, बस 2 की जगह 3 का 30 था। देखिए ये 22 और ये 30, क्या हो गया ये 30 हो गया। क्या करना है आपको, देखिए ये घटा देंगे 70, 70 और 22 92, क्या हो गया 92। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, देखिए x प्लस के वाई अनुपात x माइनस के वाई इक्वल टू 3:2 हो, क्या हो 3:2 हो। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, ये पूछा आपसे x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा आपसे। देखिए मैं कर लेंगे एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2, क्योंकि यहाँ क्या होगा 2x प्लस के 2y 3x माइनस के 3y, इसको आप बदल लेके जाओगे, इसको आप बदल लेके जाओगे, फिर माइनस के 3x प्लस के 2x इक्वल टू, ये माइनस के 3 वाले अंदर आएगा, माइनस के 5y बचा गया, तो माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ ये हट जाएगी, यहाँ से माइनस निकाल दोगी, अभी रुक जाओ, यहाँ बचेगी माइनस की x, यहाँ बचेंगे माइनस के 5y, क्या बचेंगे माइनस से माइनस खत्म, x बटे वाई की वैल्यू आएगी, अब क्या आएगी 5/1, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। अब क्या करना है, बस यहाँ रख दो उनके मान, क्या रख दो यहाँ रख दो उनके मान, x का मान 5, 5 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 25 हो जाएगी 26, क्या हो गया ये 25 और माइनस 24, ये 2 से 13 बार और 2 से 12 बार, क्या आ गया 13:12, क्या आ गया 13:12, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ये आपसे कह रहा है, इसमें दुकानदार को 40 में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो 6% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेच दे। दुकानदार को एक वस्तु 40 में बेचने पर 8% का क्या होता है नुकसान होता है, हानि होती है, तो 6% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेच दे। देखिए 40 में बेची, कितने में 40 में बेची, कितना लाभ हानि होगी उसे 8% की हानि होगी, यानी कि उसे 92% में बेच दिया, उसे कितना लाभ चाहिए 6%, यानी 6 में बेच दे 100% में बेच दे, क्या हो जाएगा उसे लाभ मिल जाएगा। 40 से एक बार, 40 से 2 बार, 2 से ये 53 बार, क्या आ गया 53, आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि टीवी 8,500 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% का नुकसान होता है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सेम ऐसा ही है, 8,500 में बिक रहा है, हानि कितनी हुई और नेगेटिव कितने में गई थी 40% में। अब करने का लाभ पाना है 5%, यानी 105 में बिकना है, क्या बिकना है 100 में खरीदी होगी आपने, 100 में खरीदी होगी, 100 में खरीदने के बाद आपने हानि करनी पर नेगेटिव कितने में बेच दी 85 में। अब क्या जा रहे हो आप, नहीं मुझे 85 में नहीं बिकनी, 5 का लाभ चाहिए, 100 में खरीदी 5 में निकलोगे कितना लाभ होगा 5 का, 85 के 85 से ये भी एक बार 100 इंटू 105 कितना हो गया, 105 रहेंगे, अब 2 जीरो पीछे 2 जीरो तो है ही है, तो इसका कितना आएगा 10,500, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्या किसी संख्या से, देखो दो संख्या है, किसी संख्या से 25% और 64% क्या कम है, क्या है कम है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। देखिए ये संख्या तीसरी है, ये दूसरी है और ये पहली है, ये 100 है, ये कितनी कम है 75 है, ये 25 कम है, ये कितनी हो गई अपनी 36, क्या हो गई 36। तो कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है, वो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। देखिए ले से कितनी कम है 39 कम है, कितना % कम पूछ रहा है, तो बटे 75 इंटू 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से ये 13 बार, 13 हो गए, 52% क्या है वो 52% उससे कम है, कितना कम है 52% उससे कम है, क्या है 52% कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि जिला D4 की कुल संख्या कितनी है 35,000, तो जिला D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए इसमें 25% जो महिलाएं हैं, जो संख्या है वो क्या है गरीबी रेखा से नीचे है,
तो 75% हो गए क्या, गरीबी रेखा से ऊपर। तो मुझे क्या रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं। तो देखिए कितनी तरक्की हो सकती है, 35,000 देखते हैं, 35,000 का 75%, ठीक है ना। और देखिए ये क्या रहा है, ये गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं हैं। देखो ऊपर की महिलाएं कितनी है, 2 महिलाएं हैं, कितनी है, देखो यहाँ 3 महिलाएं हैं, सॉरी 3 हैं, टोटल है कितने, 7 हैं और 3 महिलाएं हैं। और देखिए यहाँ से आप कितना परसेंट हटाओगे, बटे में 100 कर दोगे, क्योंकि सब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से ये 7 से 5 बार खत्म, कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, 50 दिया 150 इंटू 75, कितना आ गया आपका मतलब 0 15 75 159 112, कितना आ गया 11,250 आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 11,250 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी तालिका सही है। ये कह रहा है यदि जिला D3 की कुल आबादी कितनी है, 40,000 है, तो जिला D3 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है। देखिए D3 की पूछ रहा है, D3 क्या, D3 की पूछ रहा है। जब D3 की आबादी कितनी है 40,000 है, तो कितनी है 40,000 है, तो आपसे पूछ रहा क्या करें वो, देखिए तो गरीबी रेखा से नीचे क्या, तो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली आबादी कितनी है, टोटल कितनी 40,000, कितनी है 40,000, तो 40,000 यहाँ है। तो आगे आपसे पूछ रहा है गरीबी रेखा से नीचे, तो ये क्या कह रहा है, गरीबी रेखा से नीचे यहाँ कितना है D3 में 25%, यानी इसका 25% इंटू 25, 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100 और 2 जीरो कितना 10,000, यानी कि 10,000 वहाँ से संख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीती है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, देखिए दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक और लघु समापवर्तक कितना है 12 और 240, दो संख्याओं का लघुत्तक समापवर्तक और महत्व समापवर्तक कितना है 12 और 240, और उनमें से एक संख्या कितनी है, एक संख्या 12 है, कितनी है 12 24 है, उनमें से कह रहा है एक संख्या कितनी है 24 है, क्या सॉरी यहाँ कितनी है 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या माने क्या है x है, दूसरी में क्या है x, 24 से ये एक बार 10 इंटू 12 कितना 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 120, क्या आ गया आपका आंसर 120 आपका आंसर आ गया। देखिए जब लास्ट में देखा हो यानी कि LCM, ठीक है ना, लेफ्ट नंबर तक और लेफ्ट नंबर तक लिखे हो, लेफ्ट नंबर और राइट नंबर में लिखे हो, इनका मल्टीपल और एक संख्या देखी हो तो उसे इक्वल टू में और दूसरी संख्या मान लेना, तो x मान लेनी है, दूसरी संख्या x मान के देखिए 24 से एक बार यानी 10 इंटू 12 कितना आ गया 120, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इसमें कह रहा है आपसे यदि एक व्यापारी तो 24,500 अंकित मूल्य पर सोफा सेट में के मूल्य पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है, तो सोफा सेट का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए 2 छूट मिल रही है 5%, क्या मिल रही है 2 छूट मिल रही है 5% की। और देखिए 24,500 का अंकित मूल्य था, छूट मिली कितनी की 5, कितने का 95 बटे 100, कितने का 95 बटे 100। और देखिए आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 20 बार, 5 से ये 19 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 19 बार, जो आप इसे काटोगे मल्टीपल करोगे 245 इंटू 9 इंटू 19 बटे 4, जो आप इसे पूरी तरह काटोगे ना, आप इसे हल कर लेना, यहाँ थोड़ी देर लग जाएगी और करने में। आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 22 1.25 आपका आंसर आएगा। वरना क्या करना, पहले आप इसका निकालना 5%, इसका निकालना 5% माइनस कर देना, फिर जो वैल्यू है उसका निकालना 5%, फिर उससे माइनस कर देना, आपका आंसर ये आ जाएगा 22,111.25, क्या आ जाएगा 22,111.25। इसी क्वेश्चन को हल कर लेना। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी, देखो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। देखिए 1 घंटे में कितने जा रही है 72 किलोमीटर में, या 72 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 मिनट होगी है, 60 मिनट होती है, 60 मिनट 15 मिनट में जाएगी, यानी इसका चौथाई भाग, तो इसका भी चौथाई भाग, इसका भी 18 है, तो क्या 72 यानी कि 18 किलोमीटर वो जाएगी, इसका भी चौथाई भाग निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ एक विश्वविद्यालय में गणित विज्ञान और भाषा के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है 2 3 9, कितना है 2 3
वो 2:4:9, 2:4:9 है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है आपसे यदि विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए आप एक काम करो, ये 2 समान लो, इसे 400, इसे 900, कोई फर्क पड़ा अनुपात पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें कितना बढ़ा? 10%, इसमें 20%, इसमें 40%। इसका तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया ये? 220। इसका 20 कितना हो गया? 80। ये कितना हो गया? 480। इसका हो गया 40। कितना हो गया? 9 चौकी 36। कितना? 360। कितना हो गया? 1260। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अनुपात बन रहा है, 0 कट जाएगी। 2 से 11 बार, 2 से 24 बार और 2 से ये 6 और 3 63 बार। क्या आ गया आपका रेशियो? 11:24:63। क्या आ गया? 11:24:63 आपका आंसर आ गया। फिर आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कक्षा 11 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत क्या है? 48 है। देखो 6 छात्रों का जो औसत है कितना है? वो 48 है। 6 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है? 48 है। और आपसे कह रहा है आगे सुनिए, यदि एक छात्र के मामले में पाया गया अंक 45 को गलती से कितना लिख दिया गया? 54। एक छात्र के मामले में गलती से पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 लिख दिया गया, यानी कि अंक थे उसके कितने? 45 थे। कितने थे? 45 थे। तो लिखने दिए 54 लिख दिए। कितने बढ़ा दिए? 9 बढ़ा दिए, यानी कि 9 अंक बढ़ गए। और इनका जो 9 अंक थे जो इसका एवरेज बना वो 6 बच्चों के एवरेज में लगा दिया गया। तो देखो इसमें 6 का भाग लगा दूँ, कितना गया? 1.5, 1.5, यानी कि एवरेज इतना बढ़ गया। तो एवरेज कर दो इसमें 1.5, कितना आ गया? 5। और ये आ गया आपका 40.5 आपका आंसर आ गया। जो उनका रियल एवरेज था वो ये था, जो उनका वास्तविक एवरेज था वो 40.5 था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, ये कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 16:9 है। तो इनके परिमाप ये है, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल। तो परिमाप पूछ रहा, क्या पूछ रहा? परिमाप के अनुपात। क्या करना है आपको? इन पर वर्ग लगा देना। क्या इनको वर्ग कर देने के ऊपर वर्ग लगा देना है। तो 4:3 क्या हो गया? 4:3। देखो जो वर्ग का परिमाप होता है क्या होता है? वो होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? जो शब्द होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 16 आ गया, यहाँ भुजा आ गई 4, यहाँ भुजा आ गई 3। तो देखिए 4 इंटू और 4 यहाँ भाई 4 ये और इंटू 4 4 कट जाएगा। अनुपात में बचेगा क्या? खाली भुजाएं बचेगी। तो 4 क्या आ गया? 4:3। अनुपात क्या आ गया? 4:3 आ गया। आगे ठीक है आपसे वो वार्षिक आधार के चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए पहली वर्ष दूसरी वर्ष, ठीक है ना। 5% आपने मूल्य धन था 100% का था 5 ब्याज हो गई 5 हो गई 5 का 5% कितना हो गया? 0.25। कितना हो गया? 0.25 हो गया। देखिए इन सभी को जोड़ दिए, ये क्या हो गया आपका? मिश्रण। ये क्या हो गया आपका? साधारण ब्याज। ये नाम क्या हो गया? अंतर। इन्हें पूरा क्या हो गया? 10.25। इसके लिए देखिए आपको 205 बटे इंटू निकालना है आपको। देखिए यहाँ से पॉइंट आया, यहाँ 2 जीरो लगा दी, इससे कटाई 1 बार और इससे कटने 2 बार। 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 200 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कह रहा है तालिका के ठीक से कीजिए और कांकड़ी का तुम लीजिए। ये कह रहा है D1 में कुल जनसंख्या 30,000 है, यदि जिला D1 में गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की संख्या क्या है। देखिए ये कह रहा है D1 में जो जनसंख्या कितनी है वो 30,000 है। कितनी है? 30,000 है। जिला D1 ये है जिला आपका D1, इसमें कितना है? 30,000 है। क्या है? 30,000 है। आपसे क्या कह रहा है? D1 में गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे कितनी है? 15%। और 15% में देखो महिलाएं कितनी है? 3 इंटू 15 बटे 100 महिलाएं 100 लगा दिया। और जो नीचे कितनी है? गरीबी रेखा के नीचे 3 महिलाएं हैं। क्या है? 3 महिलाएं हैं। तो 5 इंटू
3, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से ये 3 बार खत्म। अब देखिए यहाँ कितना का 3 के 9 दिया 27 कितना आ गया 27 आपका क्या आ गया 3 के 9 9 दिया 27 27 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वगैरह आपसे देखिए और करिए आप। तो भैया आपसे कह रहा है यहाँ 30/6 इंटू 5 ये कह रहा है काम 2 + 3 -12 ये कह रहा है आपसे यहाँ इंटू 3 इंटू 2। देखिए यहाँ पहले आप इसमें लगा दो कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 और 5 माइनस के कितना होगा देखिए 3 दूनी 6 12 से 72 कितना 72 25 25 किया 25 125 कितना आ गया 53 आ गया। क्या आ गया 53 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 53 आपका यहाँ आप देखिए इसको करा देना 3 और 5 बात साढ़े 5 तो यहाँ 3 बचे में क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 12 छात्रों की औसत आयु नहीं है 38 वर्ष है। देखो ये कह रहा है एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने हैं 40 छात्र हैं जिनकी एवरेज कितना है 12 वर्ष। इसमें एक शिक्षक डाल दिया जाए तो इनका एवरेज कितना हो जाता है 13 हो जाता है यानी 1 बढ़ जाता है। ठीक है ना। देखिए आप करना क्या होगा आपको करना क्या है एक तो जो 40 छात्र हैं मैं उनको 1 वर्ष दे दूँ भाई 1 वर्ष दे दूँ तो 1 बढ़ जाएगा। और 13 जो आयु है वो खुद शिक्षक की होनी चाहिए भाई। जो शिक्षक की आयु है 13 तो वो खुद ले जाए और एक इनको दे ला के कितनी हो जाए तो इनका एवरेज आ जाएगा। यानी कि 13 और 40 कितना हो गया 53 क्या हो गया 53 हो गया। ये आपका आंसर आ गया 53 वर्ष शिक्षक की आयु होगी। नहीं तो आप ऐसे कर लेना 40 इंटू 12 कितना हो गया 12 48 480 फिर कर लेना आप 13 इंटू 41 ये हो गया 533 मैंने आंसर निकाला कितना आ गया 53 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए फिर कह रहा है आपसे आगे क्वेश्चन में एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है तो उसके लंबाई की तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की पढ़ दी है देखिए 3 गुनी है। क्या है इसकी लंबाई की चौड़ाई की 3 गुनी है। यानी मानी लंबाई क्या है और ये चौड़ाई x मान ली तो ये 3x हो गई 3x। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए 3x उसकी मल्टीपल क्या हो गया 3x कितना है 27 कितना है 27। देखिए 3 से कटेगा ये 9 बार x कितना आ गया 9 x स्क्वायर कितनी आ गई यहाँ से x की वैल्यू 3 क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। क्या है ये 3 का स्क्वायर x की वैल्यू 3। अब देखिए x तो आ गई आपकी यहाँ थोड़ा जा गई 3 और ये क्या आ गई 9 क्या आ गई 9। देखिए चौड़ाई 3 और लंबाई 9। देखिए ये क्या होता है ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है 2 कोष्टक में 9 इंटू 3 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। इसका क्या हो गया परिमाप हो गया। क्या हो गया परिमाप हो गया। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 500 किलोमीटर है। कितनी है 500 किलोमीटर है। क्या है 500 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है 500 किलोमीटर है। फिर जो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर देखो यहाँ स्टेशन ए है यहाँ से निकली सुबह 9 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे फिर कह रहा है वो यहाँ दूसरी ट्रेन बी से 10 बजे कितने बजे 10 बजे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये निकली। यानी कि ये जब घर चलेगी होगी तो ये 60 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। देखो जब ये चली 9 बजे ये चली 10 बजे यानी 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर ये वाला हिस्सा कवर कर लिया। बची कितनी 440 किलोमीटर दूरी बची। और देखिए दोनों आ रही हैं दूसरे की तरफ आ रही हैं ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ। दोनों की क्या होगा दोनों की जो चाल है मिल जाएगी 440 में जाना है
और 40 की 60 इसकी कितना हो गया, 0 0 खत्म, 2 से 22 बार, 2 से 5 बार, 22/5। देखो समय क्या होता है, इसमें बराबर दूरी बटे चल, दूरी बटे चल, देखिए 5 के 20 बचा होगा, 5/2 × 7, 12 से 5 से 12 वाले 24 है, 4 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा। इसमें ऐड कर दो 10 बजे में कितना हो गया, 2:24 मिनट आपका आंसर आ गया, 2:24 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कह रहा है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। देखो वर्ग होता है, वर्ग उसकी ऊपरी सीमा और नीचे वाली सीमा, इसके बीच में जो अंतर होता है पूरा गैप होता है, इसको क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं वर्गाकार। क्या कहते हैं, वर्गाकार। क्या बोलते हैं, वर्गाकार बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कौन, रामा और हरि एक काम को मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि पूरा काम कर सकते हैं यदि राम हरि से 2 गुना तेज है। क्या है, राम हरि से कितना है, 2 गुना तेज है, तो फिर हरि अकेला इस काम को कितने में कर सकता है। देखो राम हरि से, देखो अगर हरि 1 है तो राम की क्षमता 2 है, अगर हरि की क्षमता 1 है तो राम की क्षमता 2 है। इन दोनों क्षमता कितनी हो गई, दोनों क्षमता 3 हो गई, यानी कि एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। भाई देखो राम करता 2 काम और हरि करता 1 काम, तो एक दिन में 3 काम कर लेते हैं, तो उन्होंने काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। तो यानी कि काम कितना हो गया मेरा, आप काम निकाल लो काम कितना हो गया। तो देखिए 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल किया मैंने, यहाँ कितना हो गया, आपका काम हो गया 45। कितना हो गया, 45। जो काम था उनके पास 45 काम था। और देखिए ये पूछ रहा है हरि अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो हरि की क्षमता कितनी है, एक काम कितना, 45 बटे 1 कितना आ गया, 45 दिन में वो इस काम को कर लेगा। कितने में, 45 दिन में वो इस काम को कर लेगा। तो साथियों आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो चुके हैं। आज की मैराथन यही समाप्त होती है। थैंक यू।